हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कविता का भावनात्मक प्रभाव। और हमारी जो पाठ योजना पहली है वो है मानसिक चित्र। बच्चे, हमारा ये पढ़ने का मकसद है, उद्देश्य है कि बच्चे कविता में आए शब्दों और वाक्यांशों की सहायता से मन में पैदा होने वाले चित्रों के बारे में बता पाएंगे। मुख्य शब्द है मानसिक, जो मन से संबंधित हो। अतिशयोक्ति मतलब जो बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई हो। आज हम कविता पढ़ेंगे और उसमें से ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यांशों को छाटेंगे जो हमारे मन में चित्र उत्पन्न करते हैं। आप लोगों ने अपनी कविता जो है करमवीर, उसके पहले 3 काव्यांशों को पढ़ना है और उसमें से काव्यांशों में उन शब्दों को रेखांकित करना है जिनको पढ़कर आपके मन में चित्र उत्पन्न हो रहे हों। अर्थात जैसे कि आपने कोई शब्द पढ़ा और उससे संबंधित आपके मन में कोई चित्र उत्पन्न हुआ हो। उदाहरण के लिए मैं एक लाइन बोलती हूँ, आप उसको ध्यान से सुने और फिर आपने ये देखना है कि आपके मन में कैसा चित्र उत्पन्न हुआ। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यस, ध्यान से सुनिए। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अर्थात हमारे मन में कैसा चित्र उत्पन्न होता है? हमारे मन में चित्र उत्पन्न होता है कि समुद्र की लहरें धीरे धीरे से चल रही थी। धीरे धीरे समुद्र की लहरें उठ रही थी, परंतु जैसे ही हवा का वेग बढ़ा, हवा की गति बढ़ गई, तो समुद्र की लहरें जो हैं वो एकदम भयानक रूप धारण कर लेती हैं, बहुत ऊंची उठने लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे हवा के वेग से समुद्र जग गया हो। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका। अब आपने क्या करना है, कविता को पढ़ना है और उसका पहले 3 स्टैंजा में ऐसे आपने शब्दों को ढूंढना है जो आपके मन में चित्र उत्पन्न करते हों। यस, आपने किन शब्दों को रेखांकित किया उन्हें बताइए जिनसे आपके मन में चित्र उत्पन्न हुआ हो। हाँ जी, जैसे बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं। अर्थात ऐसे होते हैं करमवीर कि जितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कुछ भी अड़चने आए, वो कभी भी घबराते नहीं हैं या दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। अर्थात वो अपना काम खुद करते हैं, दूसरों का चेहरा नहीं तकते और अपने काम को वो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मानसिक चित्रों से आप क्या समझते हैं? कवि किन किन तकनीकों की सहायता से पाठक के मन में चित्र पैदा करते हैं और क्यों? हाँ जी, आपने ये बताना है कि मानसिक चित्र क्या होता है। मानसिक चित्र क्या होता है? वह शब्द जिनके माध्यम से कवि जो है सजीव चित्रों की कल्पना करता है। अर्थात ऐसे शब्द जिनको पढ़ने से हमारे मन में चित्र उत्पन्न होते हैं। कवि इनका प्रयोग क्यों करता है? कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए, पाठक का मनोरंजन करने के लिए, पाठक जो है उसका ध्यान कविता की ओर ज़्यादा आकर्षित हो इसके लिए, और इसके अलावा अपनी बात को वो ज़्यादा स्पष्टता से लोगों तक पहुंचा सकता है। और ये कौन कौन सी तकनीकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, कविता में 5 विशेषण, 5 इंद्रियां जो हैं उनके द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं। मानसिक चित्रों का विशेषण शब्दों का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। और मानवीकरण, अतिशयोक्ति, ये जो अलंकार है, इनके प्रयोगों से हमारे मन में जो है चित्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा मानसिक चित्र क्या है और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है।
हाँ जी, नेक्स्ट है आपका प्रश्न। हम अपने लेखन शैली के द्वारा पाठक के मन में चित्र कैसे पैदा कर सकते हैं? आपने ये बताना है कि हम अपनी लेखन शैली के द्वारा पाठक के मन में कैसे चित्र उत्पन्न करेंगे। हम अपने लेखन शैली में विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करके मानसिक चित्र उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा अलंकारों का प्रयोग करके कर सकते हैं। जैसे अचानक इतनी तेज आंधी आई कि पूरी धरती हिल गई, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्या आंधी अंधेरी जो इतनी तेज आ सकती है कि धरती को हिला सके, तो यहाँ पे कौन से अलंकार का प्रयोग किया, अतिशयोक्ति अलंकार का। ऐसे अलंकारों को प्रयोग करके हम कविता में जो है मानसिक चित्र उत्पन्न कर सकते हैं और पाठक का जो है ध्यान अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। ये थी हमारी पाठ योजना पहली। अब आपने वर्कबुक में फर्स्ट ब्लॉक का जो है आपकी पाठ योजना पहली वो करनी है और अपनी नोटबुक में प्रश्न 1 से 3 तक के उत्तर लिखने हैं।